हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं अपने 10वें यूनिट की, क्योंकि आपको पता है कि 3 यूनिट हमारे हो चुके हैं, जिनके अंदर हमने 13वां यूनिट, 12वां यूनिट और 11वां यूनिट, प्रत्येक यूनिट में से अच्छे महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस के बारे में जिक्र किया था। और उसके अलावा जो क्वेश्चन बच गए थे उनको मैंने यहाँ पर आपको एक पेज के रूप में दिया था। वैसा ही आज होने वाला है। आज 10वें यूनिट की बात करेंगे और इस यूनिट को कुछ 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे शायद, उनको मैं यहाँ समझाऊंगा। उसके अलावा जो क्वेश्चन बचेंगे उनको मैं एक पेपर में लिख के दे दूंगा, जिनसे आप तैयारी को बेटर बना सकते हो। चलो शुरुआत करते हैं अपना यूनिट नंबर 10, यानी अपना जो यूनिट चल रहा है उसका नंबर है 10। इस यूनिट में से आपको 4 नंबर यानी 4 नंबर देखने को मिलेंगे। ये 4 नंबर कितने क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे? तो वो मिलेंगे आपको 3 क्वेश्चन में। यानी एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका अंक 2 होगा, और एक क्वेश्चन जिसका अंक 1, और एक क्वेश्चन होगा जिसका अंक भी क्या होगा 1। एक नंबर के 2 क्वेश्चन और एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा, यानी 4 नंबर इस यूनिट से अपने बनने वाले हैं। तो बहुत अच्छा यूनिट है, बहुत छोटा सा यूनिट है, इससे आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले यदि आपने ध्यान देकर इस यूनिट को एक बार पढ़ लिया तो। चलो शुरुआत करते हैं यूनिट को। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनसे आपको बताना है। परंतु मैं यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। तो इनको समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि ये रहते कहाँ पर। एक छोटी सी मैं आंख बना रहा हूँ यहाँ पर देखिए, ये एक आंख का डायग्राम है। यहाँ पर ये आंख है और इस जगह से, यहाँ से मान लो कोई प्रकाश की किरण आती है तो सबसे पहले इस पोर्शन में पड़ती है। इस पोर्शन को बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया कहते हैं इसको, है ना। और उसके बाद में जैसे ही अंदर जाती है, और इसके बाद में ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं क्या? लेंस। इसको क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। इसके बाद में ये अंदर की ओर एक द्रव भरा होता है, और उसके बाद में इस भाग में जाकर यहाँ पर जो भी कुछ प्रतिबिंब आता है वो यहाँ पर बनता है, और इस भाग को बोलते हैं क्या? दृष्टिपटल। क्या बोलते हैं? इस भाग को क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल। तो यहाँ पर आंखें खोलने या बंद करने का जो कार्य करती है वो कौन करती है? परितरिका। बात करते हैं दृष्टिपटल की, तो दृष्टिपटल करती है यहाँ पर जो भी कुछ भी फोकस आपके आंखों में पड़ता है, कोई भी रंग हो, कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, कोई भी चीज देखते हो आप, उसके लिए सीधा प्रकाश गिरता है, लेंस के द्वारा समायोजित कर लिया जाता है। कहाँ पर? दृष्टिपटल पर। और यहाँ पर पढ़ते ही यहाँ पर चित्र बन जाता है, और चित्र की सूचना जाती है सीधी दिमाग तक, और जो दिमाग में जो सूचना जाती है वो बताता है फिर कि आपने क्या देखा है। तो यहाँ पर देखने का कार्य करता है। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो दृष्टिपटल पर बनता है, और इसे एक नाम और देते हैं जिसको क्या बोलते हैं? रेटिना। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके आगे देखते हैं एक ऐसा टॉपिक जिसका क्वेश्चन अधिकतर आपको देखने को मिलता है, और वो टॉपिक थोड़ा सा अटपटा है, जिसको अच्छे से नहीं समझते हैं तो डेफिनेटली समझ में नहीं आता है। तो उसे शुरुआत करते हैं। पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के कॉर्नर में एक लाइक का बटन है और एक सब्सक्राइब का बटन है, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की ओर। पहला जो अपना टॉपिक है वो है दोष। क्या है? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष। दोष क्या होते हैं? दोष होता है रोग, है ना। तो दृष्टि यानी देखने में जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं या देखने में जो परेशानी आती है उसको क्या बोलते हैं? दोष बोलते हैं। और इनके प्रकार होते हैं, इनकी प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के ये आपको देखने को मिलेंगे। तो मुख्यतः 2 मेजर अपन देखेंगे, उसके बाद तीसरा भी देखेंगे। तो क्या नाम होता है इसका? पहला होता है जिसको निकट दृष्टि दोष। एक होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और एक होता है जरा दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष। देखो यहाँ पर 1, 2 और 3 ये तीनों प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। इसके अलावा एक मोतिया बिंदु भी होता है, वो भी अपन देखने वाले हैं। तो यहां पर इनकी जैसे परिभाषा से परिभाषित हो रहे हैं कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, परंतु ऐसा नहीं है। परिभाषा बोल रही है कि निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु नहीं दिखती होगी, परंतु ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, जबकि निकट की वस्तुएं दिखाई देती है। वैसे ही दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। और इसमें ना तो दूर की वस्तुएं और ना पास की वस्तुएं अच्छे से दिखाई नहीं देती है। तो इन तीनों के बारे में, ये दोष कैसे होते हैं और किस प्रकार से इनका निवारण कर सकते हैं, उनके बारे में भी देखते हैं। तो पहले एक देखते हैं, पहले वाला निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दिखाई कौन सी देती है? निकट दृष्टि दोष, यानी निकट की तो
दिखाई देती है। कहाँ की दिखाई देती है? निकट की दिखती है। कहाँ की नहीं दिखती है? दूर की नहीं दिखती है। अब देखिए कि यहां पर निकट की तो दिखाई दे रही है परंतु दूर की नहीं दिखाई दे रही है। इसमें क्या होता है? इसमें निकट की नहीं दिखती है, निकट की नहीं दिखती है, जबकि दूर की दिखाई देती है। तो दूर की तो दिखाई देती है परंतु निकट की नहीं दिखाई दे, तो वो दूर दृष्टि दोष, और इसमें ना दूर की और ना ही पास की अच्छे से दिखाई देती है। इसके अंदर देखते हैं कि ये क्यों होता है, होता क्यों है। पहले इसको समझते हैं कि अपने को कोई चीज होती है वो दिखाई कैसे देती है। तो जैसे मान लो कि ये अपनी क्या है, एक आंख है, ठीक है, ये आंख है और ये हमारा आंख का क्या है, एक लेंस है, ये लेंस है। तो जैसे ही इधर से कोई भी फोकस जाएगा और यहाँ पर एक क्या बनाएगा, एक प्रतिबिंब बनाएगा। जैसे ये प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, तो अपने को कोई भी चीज है जो वो क्या करेगी, दिखेगी, है ना, दिखेगी। अगर मान लो ये जो प्रतिबिंब है ये या तो इधर बन जाए या फिर पास बन जाए तो अपने को कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इन दोनों दोषों में क्या होता है इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, जो ये जो है ये क्या हो जाता है, इससे थोड़ा सा पहले बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब बनता है इस रेटिना में, वो रेटिना में नहीं बनकर थोड़ा सा पहले बन जाता है। यहां से याद रहेगा निकट, निकट से यानी निकट बन जाता है कौन, प्रतिबिंब। तो कारण क्या है, कारण लिखेंगे तो कारण क्या है इसमें, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, पहले बन जाता है, पहले निकट, निकट बन जाता है। निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले कौन बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो चित्र कैसा हो सकता है इसका, तो इसका दोष वाला चित्र कैसा होगा, जैसे मान लो ये कोई रेटिना है अपनी और यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं एक आंख। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, जबकि बनना कहां चाहिए, यहां पर बनना चाहिए। और इसमें क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से ये बन रहा है, तो इसका निवारण कैसे, दोनों को साथ में देखते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण है इसमें जैसे निकट बन रहा था उसी प्रकार से इसमें निकट नहीं बनेगा और इसमें क्या बनेगा, इससे पीछे बनेगा, यानी रेटिना को पार करके उस तरफ बन जाएगा। तब कौन सा दूर दोष उत्पन्न होगा, दूर दृष्टि दोष। तो देखते हैं यहां पर क्या होता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रेटिना से, रेटिना के पीछे बनता है। प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना से भी पीछे बनता है। इसका कारण क्या है, प्रतिबिंब देखो क्यों बनता है, देखो इसका कारण यहां पर देखते हैं। एक ये रेटिना है, यहां पर ये एक लेंस है और यहां पर ये एक आंख का डायग्राम है, ठीक है ना। तो देखो यहां पर कोई भी, जैसे कोई यहां से इधर से फोकस आ रहा है तो यहां पर क्या होता है कि यहाँ पर सीधा सा प्रतिबिंब बनता है, वो यहाँ बनता है। अब यहाँ बनना चाहिए था, वो यहाँ बन रहा है, इतना दूर बन रहा है। देखो यहाँ पर बन रहा है तो ये यहाँ बनना चाहिए था, तो यहाँ बन रहा है, तो कौन सा दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष। तो प्रतिबिंब दूर बने, रेटिना से प्रतिबिंब दूर बने तो दूर दृष्टि दोष। प्रतिबिंब रेटिना के निकट बने, रेटिना से पहले बने या रेटिना से निकट बने तो कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष। तो इसका कारण तो पता चल गया कि ये क्यों उत्पन्न होता है, तो ये प्रतिबिंब यहां बनने के कारण उत्पन्न होता है। अब हमको क्या करना है, इसका निवारण करना है। निवारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस प्रतिबिंब को यहां पर बनाना पड़ेगा, इस वाले प्रतिबिंब को यहां बनाना पड़ेगा, यानी इसको तो थोड़ा पास लाना पड़ेगा, इसको थोड़ा दूर ले जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम काम में लेंगे कौन से, लेंस काम में लेंगे। और लेंस को किस में काम में लेंगे, तो चश्मा, जो ऐनक होता है ये वाला चश्मा, है ना, चश्मा उपयोग में काम में लेंगे। तो चश्मा कौन कौन से लेंस का काम में लेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वो आ जाएगा हमारा पॉइंट निवारण है, निवारण, है ना। यहां पर भी क्या होगा, निवारण। देखो यहां पर अपने को इस प्रतिबिंब को बढ़ाना है, बढ़ाने का मतलब फैलाना है, और फैलाने को कहते हैं अपसारित। तो यहां पर अपसरण करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा, और फैलाने को कहते हैं अपसारित। तो यहां पर कौन सा लेंस काम में लेंगे, अपसारी, या फिर बोलते हैं अवतल लेंस, अवतल या फिर अपसारी लेंस। कौन सा लेंस काम में लेंगे, अपसारी, यानी फैलाने का लेंस काम में लेंगे। जब फैलाने का लेंस काम में लेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो कि ये एक आंख है और इसकी ये क्या है, एक लेंस है, और यहाँ पर ये क्या है, इसकी कॉर्निया है। तो जैसे जैसे यहाँ से क्या हो रहा था, फोकस आ रहा था, तो ये फोकस
गिर रहा था यहाँ पर, परंतु हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक अवतल लेंस लगा दिया। इसके कारण पहले ही ये क्या हो रही है, फैल जा रही है। तो फैलने के कारण अब जो इसका बनेगा वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा और इसका निवारण हो जाएगा। तो ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। इसका निवारण देखते हैं। इसमें क्या करना है, पास में लाना है, और पास में लाने का मतलब है कि इसको खींचना है। खींचने का मतलब है अभिसरण करना है, छोटा करना है। छोटा करने के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस वाली चश्मा लेंगे तो इसी को एक नाम से और जानते हैं, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस, अभिसारी का मतलब होता है केंद्रित करना। केंद्रित, आपने देखा होगा कि आप एक वो आता है आपके ड्राम बॉक्स होता है, उसके अंदर एक छोटा सा लेंस निकलता है, उससे आप ऐसे आग लगाते हो या फिर अपने को धूप में लेकर जलाने का प्रयास करते हो, वो होता है उत्तल लेंस, जिसके किनारों से तो कैसा होता है, पतला, परंतु बीच से होता है मोटा। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये एक रेटिना है, यहाँ पर एक लेंस है और ये एक कॉर्निया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मान लो कि इधर से कोई फोकस आ रहा है तो पहले ही हम क्या करेंगे, इसमें एक उत्तल लेंस लगा देंगे। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, इस रेटिना पर बन जाएगा। तो ये एक निवारण हो गया इसका, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि ये आपको दोनों ही दोष अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके लिए क्या है, इसका डायग्राम सीधी सी बात है कि इसमें क्या होता है, ये वाला और ये वाला दोनों ही दोष एक साथ देखे जाते हैं, जिसमें दूर की और पास की दोनों वस्तुएं अच्छे से दिखाई नहीं देती है। तो इसके लिए द्विफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का, द्विफोकसित लेंस, द्विफोकसित लेंस। इतना सा याद रखना, द्विफोकसित लेंस का उपयोग किया जाता है इसके लिए, और पास की और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। एक नाम आता है मोतिया बिंदु, मोतियाबिंब। मोतियाबिंब क्या होता है कि दोस्तों आपने देखा होगा कि जो कुछ ज़्यादा एज के जो लोग होते हैं उनकी आंखें क्या हो जाती है, भूरी भूरी होने लगती है। आंखें जो यहाँ वाइट वाइट जो पोर्शन है ये क्या होने लगता है, ब्राउन कलर का होने लगता है और धीरे धीरे धुंधलापन आने लगता है। जो धुंधलापन आने लगता है उम्र के साथ साथ उसको बोलते हैं मोतियाबिंब। जब ये मोतियाबिंब आ जाता है तो कहते हैं ना कि आंखों के जाले निकलवा लो। आंखों के जाले, जाले का मतलब ये नहीं होता है जो कीड़े वगैरह होते हैं या इनका ये जो जाला होता है, ये नहीं है। आंखों का जाला होता है, इनके अंदर जो भूरा भूरा आ गया है या फिर कह सकते हो आप जो धुंधलापन आ गया, उसको शल्य चिकित्सा के द्वारा साफ किया जाता है। उसको बोलते हैं ऑपरेशन करना या फिर क्या बोलते हैं, जाड़ा निकलवाना। तो ये मोतियाबिंदु भी आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 9वें चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।